नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गांव की बात। मैं हूं विपिन देहाती। साथियों, मैं आज आप ऐसे शख्स से मिला होगा जो कि अपने गांव में विकास की एक नई रफ्तार पकड़े हैं और गांव को विकास के क्षेत्र में बिल्कुल तत्परता से उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिव्यराज सिंह लक्की, जो कि धनपतगंज विकास खंड की ग्राम सभा खारा के वर्तमान प्रधान है। आइए मैं इनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि इनके मन में समाज सेवा कहाँ से आई और कैसे आई। प्रधान जी, जिस उम्र में युवा जो है तैयारी करके पढ़ाई के साथ तैयारी करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, आपके मन में नौकरी करने को छोड़कर समाज सेवा का विचार कहाँ से आ गया? नमस्कार, मैं दिव्यराज सिंह जी, लक्की, ग्राम प्रधान खारा, आर्किटेक्ट। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस खारा में स्वागत करता हूँ। प्रधान जी, मन में कहाँ से आया? पढ़ाई के बाद युवा जो है नौकरी की तैयारी करते हैं और सारी तैयारियां, आपके मन में समाज सेवा कहाँ से आ गई कि समाज सेवा ही करें? नौकरी में भी अगर इंसान, चाहे कोई भी युवा जाता है, तो वो एक प्रकार से राष्ट्र हित में कोई ना कोई सेवा ही दे रहा होता है। चाहे वो जी। बैंक की नौकरी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी सेक्टर हो, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो, हर पेशे में आदमी कहीं ना कहीं देश को या किसी न किसी माध्यम से समर्पित कर ही रहा है अपना योगदान। जी, तो यही सोचा गया कि क्यों ना ग्राम सभा लेवल पे अगर निचले स्तरों पे काम करा जाए, तो कुछ जड़ों को मजबूत करा जाए और अपनी सेवाएं, अपने ज्ञान को वहां दिया जाए कि जहां इसकी मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो इसीलिए ये सोच के तहत जो है हम लोग गांव में आ गए। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि राजनीति की जाए? आपका प्रेरणा आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें राजनीति ही करना चाहिए और हम सक्सेस हो जाएंगे? जैसा कि आपके पिताजी भी एक प्रोफेसर हैं, भाई साहब इंजीनियर हैं, आपके मन में कहाँ से आया कि राजनीति ही की जाए? असल में हम लोग मेरे पिताजी जीआईसी प्रिंसिपल हैं, मेरे बड़े भैया सिविल इंजीनियर हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमटेक में, और मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ। हमारी पूरी फैमिली बैकग्राउंड मतलब कि नौकरी पेशे वाले में ही है, गवर्नमेंट जॉब्स में। पर ये है कि आदमी चाहे जहाँ रहे, मूलभूत उसको अपने ग्राम सभा या कहीं भी क्षेत्र में जो भी होगा, चाहे जिसका भी गांव होगा, वो आता है अपने गांव में, चाहे उसका छोटा एक कमरा हो, चाहे 10 कमरों का मकान हो। लेकिन शहर में रहने के बाद एक समय आता है जब आपको गांव में भी याद आती है अपने गांव की। जी, और जब आप जाते हैं, तो हम लोग बचपन से आते थे अपने गांव में, देखते थे सारी चीज़ों को। पर ये दिखता था कि यहाँ पे काम ना हो पाने के कारण, जब भी बरसात के समय में आया जाता है या और भी किसी भी टाइम में आया जाता है, तो बड़ा क्षेत्र अभी भी पिछड़ा लगता है। जी, सुल्तानपुर जिले को बहुत जल्दी कोई जानता नहीं था। हम लोग उदयपुर में रहते थे, जिसे वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, जी, जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, हर एक चीज़ है, बहुत उच्च स्तर पे है। और वहाँ पे अगर यहाँ की जिले की चर्चा करी जाती थी, तो ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में मतलब होगा कोई एक जिला जो बहुत पिछड़ा होगा या गांव बहुत प्रचलित नहीं था। जी, तो यही सोचा जाता था कि क्यों ये गांव डेवलप नहीं हो पा रहा उस तरीके से कि जिस तरीके से और सारे गांव, जहाँ पे हम लोग देखते थे, कभी कभी नाम आता था उन्हीं कुछ गाँवों का कि वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो खुशी होती थी। तो यही सोच करके देखा गया कि लड़ा भी गया, और कि ऐसे सिस्टम में बदलने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा, और पब्लिक का सपोर्ट मांगा गया, पब्लिक ने सपोर्ट किया और हम ग्राम प्रधान बने। पहली बार युवा प्रधान और जीत गई। जी। जीतने के बाद आपने अपने गांव में क्या क्या लगभग वैसे कार्य किए, जहाँ की जो भी काम नहीं हुए थे वो सब काम आपने कहाँ कहाँ क्या काम किया? लगभग हम लोगों ने अपने ग्राम सभा में मूलभूत सुविधाओं पे ही काम किया है। जी, कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती। जी, हम लोगों ने चक्रोटों पे काम किया, हम लोगों ने नालियों पे काम किया, हम लोगों ने राशन पे काम किया, हम लोगों ने पेंशन पे काम किया, जी। और इसके साथ ही साथ खड़ंजों पे, इंटरलॉकिंग पे भी काम तमाम किया। ऐसे आप अभी आपके कुछ दिन पहले खबरें भी और चल रही थी कि जी, आजादी के बाद हाँ, ऐसे कुछ गांव थे जहाँ लगभग खड़ंजे भी आजादी लगे के थे। बाद ये समझ लीजिए कि कई ऐसे पूर्वज थे जो छूटे ही रह गए एकदम, कई जी, घर ऐसे थे जो वंचित ही रह गए। देश में आज एक्सप्रेसवेज की बात होती है, जी, देश में आज हाईवेज की बात होती है, लेकिन अगर यहाँ पे आज भी ग्रामीण लेवल पे एक व्यक्तिगत परिवार किसी भी खड़ंजे से भी वंचित है, जी, तो ये एक बहुत बड़ी जो है कि गैप है कि इस चीज को भरना ही है हमें, और इस गैप को एक निचले स्तर पे जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है वही भर पाएगा। जी, तो इसी सोच के तहत हम लोगों ने काम किया, और ग्राम सभा के साथ ही साथ हम लोगों ने शासन के कामों को भी अपने गांव में लाने का भरपूर प्रयास किया जी, कि 58,000 ग्राम सभाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, परंतु 5 साल के विगत इस कार्यकाल में, जो हमारा ये वाला कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल में 5 साल में सबसे ज्यादा शासन से काम लाने वाली केवल एक खारा ही ग्राम सभा बनी। खारा ग्राम सभा जी। बनी। शासन से आपके तमाम ऐसे प्रधान हैं जो कि ब्लॉक तक भी नहीं जाते हैं। आपके मन में कहाँ से विचार आया कि शासन तक चला जाए, उनसे भी कुछ अपने गांव के लिए लिया जाए? ये प्रेरणा कहाँ जैसे से कि आती हम है? लोग ये देखते थे कि
आदमी, अब जैसे हम तो एक ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो पब्लिक ने हमें चुना है कुछ बनाने के लिए, जी अपनी ग्राम सभा को बेहतर बनाने के लिए। जी तो हम लोग तो झोली फैला करके सबके सामने मांगने जाते हैं जी कि हाँ भाई हमें अपनी ग्राम सभा के लिए ये चाहिए, हमें अपनी ग्राम सभा के लिए वो चाहिए, और आदमी हिचकता है इसी चीज में कि उसको मांगने में सोचता है कि मेरी बेइज्जती है, पर ऐसा नहीं है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको अगर कहीं भी कुछ भी चीज है अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए मांगनी पड़ेगी तो हमें मांगना है। शासन से आपने क्या कहा प्राप्त किया अपने गांव के लिए? हमने अपने शासन से, हम लोगों ने सबसे सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ पे शिक्षा के लिए हमने हाई स्कूल जो है मांगा था। जी तो हाई स्कूल हमने यहाँ पूरे एरिया में आसपास कहीं नहीं था, सरकारी राजकीय हाई स्कूल। जी तो 1.32 करोड़ की लागत का हमें हाई स्कूल मिला। जी उसके बाद हम लोगों ने शासन से एक पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सालय मांगा था। जी तो 69 लाख का पशु चिकित्सालय स्वीकृत हुआ हमारे यहाँ पे। फिर किसानों की सिंचाई के हेतु हम लोगों ने 2 ट्यूबवेल, एक ट्यूबवेल पहले मांगी तो वो निर्माण होकर के कंप्लीट हुई, पानी मिल रहा है। दूसरी ट्यूबवेल हमने मांगी तो दूसरी ट्यूबवेल भी लग करके तैयार हो गई, उसका भी जो है जल्दी पानी किसानों को मिलने लगेगा। और तीसरी ट्यूबवेल का हमारा नलकूप का सरकारी प्रयास है कि वो भी जो है ग्राम सभा में हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पे पानी की दिक्कत सिंचाई की खत्म हो जाएगी। खैरा एक समय में बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता था, जहाँ तक जी, बहुत। खैरा को लोग कहते थे मतलब खलियान है, बंजो का तमाम तरह की बातें हाँ, खैरा यही। की होती थी, लेकिन आज वही खैरा प्रदेश में अपना नाम कर रहा है। अब मतलब ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग ये सुनते थे जहाँ बाहर जाते थे कि भैया तोरे गांव में तो बड़ा पिछड़ापना है, कोनो काम ना है ना, या आपके गांव में ये सारी चीजें दिक्कत हो रही है, वहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो सुन के चाहे जो भी हो, प्रधान गुस्सा अपने को भी लगती थी कि हाँ भाई इस चीजों को सुनने में आ रही है, क्यों नहीं सुधार हो पा रहा है। इतनी बड़ी चीज तो है नहीं जो सुधार ना हो पाए, जी लेकिन इसको सुधारना ही पड़ेगा चाहे जैसे पड़ेगा। जी तो उसीलिए हम लोगों ने ये देखा कि इन अभावों को खत्म करा जाए। अभी हम लोगों ने जैसे हमारे यहाँ पे हाई स्कूल तक के लिए हम लोगों ने ले आए, अब पशु चिकित्सालय किसानों की सुविधा के लिए गोरुओं के लिए आए। जी जी। अब उसके बाद जैसे आगे की उच्च स्तरीय शिक्षा के एक लिए। खबर अभी चल रही है जी हाल ही में, आईटीआई के लिए आपने मांग की थी मंत्री जी से, जी, उसकी क्या स्थिति है आपकी आईटीआई की? आईटीआई में हम लोगों ने असल में हमारे जो सर्वश्रेष्ठ सरपंच हम लोग पहले साल में जीते थे, जी तो उस मंच में हमें जो है कि आशीष पटेल जी मंत्री जो हैं, तो उन्होंने सम्मानित किया था, और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने ये मांग रखी गई कि क्यों हमारे क्षेत्र में इस धनपतगंज एरिया में या बल्दियार तहसील में लगभग कोई भी राजकीय आईटीआई नहीं है, और लगभग जिले में ही एक आईटीआई है, और ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति जो है, बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको जाना है, अगर एडमिशन कराना है तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना है। जी तो असंभव कार्य है कि कोई भी परिवार किसी भी बच्चियों को अगर भेजेगा इतनी दूर, तो वो बहुत मुश्किल है वो पढ़ पाएगी। जी इसीलिए हम लोगों ने ये उनके सामने बात रखी, और वो पत्र माननीय जी ने भेजा विभाग में, और उस पर कार्रवाई हुई, और उसके बाद हम लोगों के यहाँ पे 5 एकड़ जमीन आईटीआई के लिए सुरक्षित करी गई, जी। और शासन में इसकी जो है कि फाइल आगे बढ़ चुकी है। अच्छा प्रधान जी, इतनी बड़ी सोच लेकर आप प्रधानी कर रहे हैं, ग्राम प्रधान है, आगे भी और भी चुनाव लड़ने की तैयारी की प्रधान तक? नहीं, अभी तो जैसे हम लोग केवल अपनी ग्राम सभा पे फोकस है हमारा, कि अभी हम लोगों को केवल अपनी ग्राम सभा को एक रोल मॉडल ये बनाना है कि किस तरीके से काम होता है। जी ना हमारा कोई व्यक्तिगत लालच जुड़ा है इस चीज को लेकर के कि दोबारा हम ही को पब्लिक प्रधान बना दे। जी हमारा केवल एक यही है कि मूलभूत समस्याएं के लिए जो पब्लिक ने खत्म करने के लिए चुना था हमें, हमने उसके और उसके ऊपर जितना भी हो सकता है हमारी ग्राम सभा को सेवा दी। अब उसके बाद पब्लिक का अपना निर्णय हो, वो अपना आकलन करे। आपके काम के बाद आपकी ग्राम सभा के लोगों का, आपकी ग्राम सभा के पब्लिक का क्या रिएक्शन है आपके प्रति? बहुत संतुष्ट हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, जी और ये सोच करके कि हमारे ग्राम सभा में आज जहाँ पे अभी आप जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत जगह पे स्कूलों को मर्जर किया गया, क्योंकि वहाँ पे जो है कि संख्या कम थी, पर उसी जगह पे ग्राम सभा के स्तर पे अगर हाई स्कूल आ रहा है, इंटर आ रहा है, और उसके बाद जो है राजकीय आईटीआई आ रहा है, तो ग्राम सभा की घरों को काफी खुशी है कि हमको अब कम लागत में पढ़ाई मिलेगी। सरकार से आपको क्या क्या सहयोग मिल रहा है? सरकार से सहयोग, सरकार के आप सहयोग से संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल संतुष्ट हैं हम लोग, सरकार के सहयोग से संतुष्ट हैं, क्योंकि सरकार से ही ये सारे शासन से कार्य मंजूर हुए, और हमारे पूर्ण संतुष्टि है कि ये शासनों को, कार्यों को जो है जमीनी धरातल पे उतारने के लिए संभव जिसने भी जो भी शासन में था मदद करी उसने हमारी। कहीं ठाकुर के साथ ठाकुर तो नहीं जुड़ा है, जैसा जातिवाद अपने यहाँ बहुत चल रहा है इस समय, जी तो कहा जाता है कि फलाने ठाकुर हैं, काम कर ले रहे हैं, फलाने नहीं, ठाकुर हैं, देखिए काम हम कर तो ले ये रहे हैं। कहेंगे कि इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि हमारी ग्राम सभा ब्राह्मण बाहुल्य है, जी और ब्राह्मण बाहुल्य ग्राम सभा में अगर एक ठाकुर कोई प्रधान बनता है, तो ये ग्राम सभा ने अपने आप में सिद्ध किया कि जातिवादिता यहाँ चल नहीं पाएगी, जी और हमारे यहाँ पे जो काम करेगा उसी को हाँ, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, अच्छा। चाहे वो कोई भी हो। जिले में भी आपके मैंने कुछ तस्वीरें देखी है राजा भैया के साथ, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ, जी।
कहाँ तक आपका ये राजनीतिक सफर चलेगा? राजनीतिक सफर का मतलब यही है इतना कि हम लोग माननीयों से, प्रतिनिधियों से, अपने जो भी हैं क्षेत्र के जिनसे भी संपर्क होता है उनसे केवल अपने ग्राम सभा को बेहतर बनाने के बारे में ही चर्चाएं रहती हैं और उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में आगे कार्य लेकर के हम लोग चलते हैं कि जहां तक भी हो संभव वो लोग मदद करते हैं इन चीजों में। राजा भैया से आपका क्या संबंध है? तमाम फोटोज आपके घर में, आपके आवास पे लगी हैं। असल में उनकी पार्टी का गठन जब हुआ था तब हम एमआईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे आर्किटेक्चर की जी। और उन्हीं के उस समय में ही हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन भी करी तीसरे साल थर्ड ईयर में हमारे। अच्छा। और उसी के कार्यकाल को ज्वाइन करने के बाद हम लोग उनके संपर्क में आए, लगातार काम किया और संभवत जो भी अपनी मांगे थी उनके सामने रखी जाती थी तो उन्होंने ही काफी चीजों को सिखाया कि किस तरीके से अपने क्षेत्र की जनता के लिए लगातार इतने साल से जैसे वो बने हुए हैं जी। वैसे ही तरीके से अगर आप भी काम करेगा या कोई भी प्रतिनिधि काम करेगा वो बना रहेगा जनता के मतलब पीछे। ग्राम सभा के लिए काम करना ही सबसे बड़ा सबसे बड़ा है, अपनी पब्लिक के लिए ही काम करना आपका मूल धर्म है और अब उन्होंने ही आपको चुन करके इस पद पे बैठाया है अगर तो आपको उन्हीं के लिए काम करना चाहिए। गांव में लगभग कितने खड़ंजे आज तक आपने ऐसे लगवाए होंगे जो कि हमें लगता है पिछले कई वर्षों से नहीं लगे थे? हम लोगों के यहाँ पे लगभग आप समझ लीजिए कि 12 पुरवा है और 12 पुरवा में आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक पुरवा में हम लोगों ने एक एक 1.5 लाख ईंटा लगा दिया है। जी। तो 1 लाख भी अगर एवरेज एक पुरवा में ईंटा लग रहा है तो 12-13 लाख ईंटे लग चुके हैं जी। पूरे ग्राम सभा में और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी। तो आगे अब क्या करने का विचार है प्रधान जी? आगे राजनीति और बढ़ती रहेगी या फिर गांव के विकास को करके फिर विराम ले लेंगे? नहीं, अब हम लोग जैसे कि कुल मिलाकर के राजनीति से ज्यादा हम लोगों की जन सेवा पे ज्यादा है ध्यान की कुल मिलाकर के किसी भी तरीके से चाहे जिस भी सेक्टर में हो हम लोगों को अपने पब्लिक के लिए अपने क्षेत्रवासियों के लिए जो भी संभव कार्य है वो करेंगे। अगर ग्राम सभा को चाहे ग्राम सभा के स्तर पे हो चाहे आगे अगर आप ग्राम सभा को बना देंगे तो आगे आगे आसपास के लोग भी तो सोचेंगे कि बस ग्राम सभा तक ही शून्य हो जाएंगे। अब वो चीज देखिए हम तो यही कहेंगे कि वो चीज जनता के हाथ की है और कुल मिलाकर के समय और नियति का अपना अपना सब कुछ तय होता है तो इसीलिए जो जहाँ पहले उस पर फोकस किया जाए फिर जब समय आएगा तो उसको देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी।